नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी प्लस जो 27% और 21% आरक्षण की मांग कर रहे हैं वो अभ्यर्थी प्लस जो 22,000 सीटों की मांग कर रहे हैं ये वाले अभी अभ्यर्थी लगातार जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है उस ऑर्डर के डिलीवर होने के लिए लगातार वेट कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच में जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं और जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं प्लस 27% 21% आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं या जो 22,000 सीटों की मांग कर रहे हैं, कहने का मतलब जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और इस ऑर्डर के जो रिजर्व हुआ है इस ऑर्डर के डिलीवर का इंतज़ार कर रहे थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं यार एक बहुत बड़ा डर सा पैदा सा हो गया है। उन्हें ये लग रहा है कि जो कोर्ट का अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था तो उसमें कहा गया था, एक डेट दी गई थी 2023 से 11 अगस्त 2023 से समाप्त है कि उस डेट के बाद बीएड वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राइमरी में नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर ये मतलब एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अब क्या होगा बीएड वालों का, जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में अपना नियुक्ति के लिए सोच रहे थे कि फ्यूचर में नियुक्ति हमारी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक नई मुसीबत सामने आ गई है, ऐसा उन्हें लग रहा है। दोस्तों, अब ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का ऑर्डर डिलीवर कब होता है, उस ऑर्डर में सरकार का रुख क्या रहता है, सरकार क्या चाहती है। इसके साथ साथ दोस्तों तमाम ऐसी कंडीशन भी बन सकते हैं कि मैटर ये बाद में भी कोर्ट में चला जाए। हालांकि ये क्लियर है कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर तो नहीं किया जा सकता है। अगर जैसे बाहर किया जाता है, मान लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को सबको बाहर किया जाता है तो लगभग बीएड के जो अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 35-36 हज़ार के आसपास बीएड अभ्यर्थी हैं और 6,800 की लिस्ट में जो अभ्यर्थी हैं, मेरा मानना है लगभग 4,500 या 4,000 के आसपास अभ्यर्थी होंगे जो कि 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये ऑर्डर डिलीवर कितने समय बाद होता है, कितना टाइम लगता है और सरकार क्या चाहती है। सरकार या मतलब अभ्यर्थियों की तरफ से भी कोर्ट ले जाया जा सकता है इस मैटर को। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को विदित होगा, अन्य माध्यमों से भी विदित होगा कि कुछ लोग अमेंडमेंट के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड होने के बावजूद भी इस लिस्ट को रोकने का उन लोगों ने प्रयास किया कि इसमें लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न मिल जाए। कहीं ना कहीं उनका निजी स्वार्थ रहा और वो लोग इस मकसद में कामयाब भी हुए जो इसको रोकना चाह रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों से वकीलों के नाम पर कोर्ट में सुनवाई के नाम पर या तमाम ऐसी लोगों के सामने बताकर लाखों और करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए गरीब बेरोजगार अभ्यर्थियों से और उसका किस तरीके से उन लोगों ने यूज किया। हालांकि आप लोगों को ये भी पता होगा कि धरना के नाम पर भी हज़ारों अभ्यर्थी उपस्थित रहे इको गार्डन में और धरना के नाम पर भी लोगों ने हज़ारों रुपए पर डे 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार ऐसे रुपए लोगों के पास पहुंच रहे थे और उसका कितना वहां यूज़ किया गया, क्या क्या किया गया, उसके बावजूद भी अभ्यर्थियों से लगातार खाने के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते थे और किस तरीके से लोगों ने वहाँ जीवन यापन किया, वो सारी संघर्ष की बातें हैं हालांकि। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं अब मेरा सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि मानना है कि थोड़ा पेशेंस रखें, बीएड के अभ्यर्थी बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। हालांकि लड़ाई अब और लंबी हो सकती है। अगर लड़ाई लंबी होती तो ऐसे किन्हीं भी अभ्यर्थियों के बहकावे में मत आएँ कि फिर आपको लूटा जाए, फिर आपके साथ लाखों रुपए करोड़ों रुपए के हिसाब से इकट्ठा किया जाए और वो लोग जो आपसे रुपया मांगते हैं, जो लोग अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आप ये मैं तो अपने लगभग हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि किसी को भी चंदा देने की अपेक्षा आप खुद उस पर कई बार सोचें, विचार करें। मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग कम बातों में भी अधिक समझ रहे होंगे। और मैं एक बात और आपसे सभी से कहना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी बीएड हैं, खास करके बीएड के अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा मुसीबतें आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं
लेकिन जो रामचंद्र मौर्य का जो ऑर्डर है उससे रिलेटेड प्लस जो समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार के तहत बीएड के अभ्यर्थी की नियुक्तियों पर कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं लग रहा है। और फिर ये सारी चीज़ें ऑर्डर अपना डिलीवर होगा, उसके बाद सरकार क्या है, सरकार की मंशा क्या है, ये सारी चीज़ें देखने पर भी स्पष्ट होगा। तो दोस्तों 2-3 दिन अभी अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण आपके सामने मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, जल्द हम लोग कामयाब होंगे, सफल ज़रूर होंगे। और किसी के भी मन में, या वो बीएड का अभ्यर्थी हो या बीटीसी का अभ्यर्थी हो, अगर 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड है, सभी का होगा। और ऐसी उम्मीदें हैं। और याची लाभ के जो लोग याची से संबंधित जुड़े हुए हैं उनकी भी संभावनाएं बन सकती हैं, याची लाभ भी कोर्ट दे सकता है। हालांकि लोग कई मैटरों पे कहा कि याची लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में याची लाभ मिला। कई मैटरों में आप लोगों ने देखा होगा, आंसर की वाले में ही आपने देखा होगा। इसके साथ साथ और भी कई भर्तियों में भी याची लाभ दिया गया है। तो हो सकता है यहाँ पर भी याची लाभ दिया जा सकता है, या वो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी हो या ओबीसी एससी वर्ग का अभ्यर्थी हो। दोस्तों बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।